नमस्कार। आज हम बात करेंगे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के कुछ जीवन प्रसंगों की, खास करके उनके शिष्यों के साथ के सुंदर प्रसंग, यानी कि गुरु शिष्य के प्रसंग। आप सब जानते हैं शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म का पुनःस्थापन बहुत सुंदर रीत से पूरे भारतवर्ष में किया और वेदांत का मत जो स्थापित किया, सरस्वती मंदिर का पुनरुद्धार किया और भारत की चारों दिशा में 4 महत्वपूर्ण मठ का स्थापन किया। वैसे आदि शंकराचार्य जी के कई शिष्य थे। उनमें से कुछ प्रमुख शिष्यों के सुंदर प्रसंगों की आज हम बात करेंगे। जब शंकराचार्य जी को उनके गुरु ने अधिकृत किया और धर्म प्रचार के लिए काशी में भेजा, तब उनके सर्वप्रथम शिष्यों में से एक थे विद्वान ब्राह्मण सनंदन। सनंदन शंकराचार्य जी के शरण में आए, उनके शिष्य बने। तो वो बहुत अच्छे विद्वान थे, फिर भी एक अच्छे गुरु भक्त थे। गुरु का स्मरण चिंतन सदैव करते रहते थे। उनका चित्त गुरुदेव पर ही रहता था। तो वो सनंदन जी के प्रति भी गुरु को कुछ विशेष प्रेम था। उनकी गुरु भक्ति उनको खींच लेती थी। दूसरे कुछ शिष्यों को ऐसा मन में लगता था कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव को सनंदन के प्रति कुछ विशेष प्रेम है, हम भी उनके शिष्य हैं, तो क्या फ़र्क है हम में और उनमें। तो शंकराचार्य जी ने वो बात चित्त से जान ली। तो एक बार क्या हुआ कि गंगा के तट पर उस पार सभी शिष्य थे और शंकराचार्य जी इस पार थे, और उन्होंने आवाज़ लगाई और सबको बुलवाया कि सभी शिष्य उस पार से तुरंत ही इस पार आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। बीच में गंगा का प्रवाह था, बड़ी जोर से बह रहा था। सब शिष्य सोच में पड़ गए, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने लगे कि कैसे गंगा को पार करें। कोई नाव ढूंढने लगा, तो कोई तरापा ढूंढने लगा, तो कोई सोचने लगा हम लकड़े एकत्रित करके उससे तरापा बनाकर गुरुदेव के पास पहुंच जाए। तो इधर क्या हुआ, सनंदन ने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा है, तुरंत ही बुलाया है, क्या करें, यहाँ कुछ भी नाव वगैरह दिखाई नहीं देता। तो गुरु तो भव सागर पार करवाते हैं, तो ये नदी की तो क्या बात है। गुरु के ध्यान में मग्न चित्त में गुरु की मूर्ति स्थापित करते हुए सीधे ही दौड़ने लगे गंगा जी के प्रवाह पर, उस पार से इस पार तक। और गंगा मैया भी उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गई और कहते हैं कि गंगा मैया ने नीचे कमल उत्पन्न किए। उन्होंने जहाँ पर पैर रखे वहाँ सुवर्ण के कमल रख दिए, तो वो पानी में नहीं डूबे और ऐसे ही दौड़ते ही, जैसे ज़मीन पर दौड़ते हैं ऐसे दौड़ते ही गंगा मैया को पार कर दिया और गुरुदेव के चरण में आकर वंदन कर दिया। गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। और उस समय से सनंदन का नया नामकरण हुआ, पद्मपाद। जिसके पैरों के तले पद्म कमल उत्पन्न हो गए, गंगा मैया ने उत्पन्न कर दिए ऐसे पद्मपाद। तो उसी नाम से वे जाने गए उसके बाद। और बाकी शिष्यों को भी पता चला कि उनकी कितनी गुरु भक्ति है, किस स्तर की है।
और गुरु कृपा की कितनी है कि गंगा मैया ने भी ऐसा सहयोग दिया। तो ये थे पद्मपाद आचार्य। दूसरे एक शिष्य जो थे बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। पूर्व मीमांसा के, कर्मकांड के, ज्ञान के बहुत ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी विद्वता के बारे में क्या बताए। कहते हैं कि उनके घर के द्वार के पास जो पिंजड़े में पोपट रहते थे वो भी शास्त्र ज्ञान की चर्चा करते रहते थे। तो शंकराचार्य जी को कुमारिल भट्ट ने ही बताया कि आप मंडन मिश्र के पास जाइए और उनको अपना शिष्य बनाइए। तो शंकराचार्य जी वहाँ पर गए और जैसे उनको कुछ लोगों ने बताया था उसी प्रकार से उनके घर के द्वार पर ही वो जो पोपट थे वो शास्त्र ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने पहचान लिया। मंडन मिश्र को लगा कि ये भिक्षा लेने आए हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, मैं अन्न भिक्षा नहीं लेने आया, मैं तो ज्ञान का, वाद की भिक्षा है, ज्ञान की चर्चा की भिक्षा है, हम दोनों शास्त्रार्थ करेंगे। और शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर आप जीते तो मैं अपना संन्यास छोड़कर आपका शिष्य बन जाऊंगा और गृहस्थ बन जाऊंगा, भगवा वस्त्र के वो त्याग के श्वेत वस्त्र धारण कर लूँगा। और अगर आप पराजित हुए, मेरा जो ज्ञान मार्ग है वो सही सिद्ध हुआ, तो आप ये सफ़ेद वस्त्र का त्याग करके आप सन्यासी बन जाओगे, मेरे शिष्य बन जाओगे। दोनों बहुत बड़े प्रखर विद्वान थे। तो उसके वाद का न्याय का कार्य कौन करेगा? वो तो उससे भी बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, तभी उसका न्याय कर सकेगा। तो मंडन मिश्र की पत्नी जो थी भारती जी, वो न्याय करेगी ऐसा तय हुआ। और दूसरे दिन ही शास्त्रार्थ का, वाद का आरंभ हुआ, ज्ञान चर्चा का आरंभ हुआ। इससे पहले भारती जी ने दोनों के गले में माला पहनाई और कहा कि जो भी वाद हार जाएगा उसकी जो माला है वो शुष्क हो जाएगी, सूख जाएगी। दिनों तक वाद चला, वो शास्त्रार्थ दिनों तक चला, कई दिनों तक चला। और अंत में शंकराचार्य जी का ज्ञान मार्ग वो सही सिद्ध हुआ। और उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी भारती जी ने भी वो निर्णय दिया कि मंडन मिश्र अब हार गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मंडन मिश्र अभी पूरे नहीं आ रहे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो अगर उसको पूर्ण रूप से आप पराजित करना चाहते हैं शास्त्रार्थ में, तो आपको मेरे साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने वैसे ना कही, लेकिन उन्होंने प्राचीन शास्त्रार्थ के उदाहरण दिए, विदुषी, गार्गी इत्यादि के, और कहा कि आप शास्त्रार्थ कीजिए। फिर शंकराचार्य जी तैयार हुए और भारती जी के शास्त्रार्थ करते हुए फिर भारती जी ने काम शास्त्र का विषय छेड़ा। अगर शंकराचार्य जी जवाब देते हैं तो उसका अर्थ ये है कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि वो बाल्यावस्था में ही वो सीधे ही ब्रह्मचर्य से सन्यासी हो गए थे, तो उसका भंग हुआ है। या तो नहीं जानते तो शास्त्रार्थ में हार गए। तो शंकराचार्य जी ने उसके लिए समय मांगा और क्या किया, एक राजा की मृत्यु हुई थी, उसके शरीर में प्रवेश किया और सब ज्ञान लिया और वापिस आके भारती जी से शास्त्रार्थ किया। और उसमें भी शंकराचार्य जी की जीत हुई। और उसके बाद मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। जो प्रखर विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, वो शंकराचार्य जी के बहुत अच्छे शिष्य बन गए। और भारती जी थी तो उनके नाम के ऊपर से शंकराचार्य जी की जो परंपरा में, उनकी जो शिष्यों की परंपरा में जो नाम दिए जाते हैं, वो विभिन्न नाम से एक शाखा के ऐसे है कि उसमें भारती पीछे नाम दिए जाते हैं। तो ये दूसरे शिष्य थे। इसी प्रकार से पहले हमने जो बात की
पद्मपाद जी की, उसका एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार शंकराचार्य जी एक ऐसे विस्तार में गए थे जहाँ पर तांत्रिक और कापालिकों का बहुत वर्चस्व था। शंकराचार्य जी ने वहाँ पर भी कई को सन्मार्ग बताया, वेदांत का मार्ग दिखाया, वैदिक धर्म का मार्ग दिखाया। लेकिन एक कापालिक ऐसा था कि वो एकांत में शंकराचार्य जी से मिला और कहा कि आप तो सर्वज्ञ है, आप तो परमात्मामय है, हम लोग संसार में फंसे हुए हैं, हम लोग सकाम उपासना करते हैं, तो मैं तो सकाम उपासना करता हूँ और मेरी साधना की सिद्धि के लिए मुझे एक सर्वज्ञ व्यक्ति का मस्तक चाहिए। तो आप तो महान है, आप तो दानी है, आप तो ज्ञानी है, मृत्यु क्या कर सकता है, आप आपका मस्तक मुझे दे दीजिए तो मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। आप तो मानते हैं कि सब ब्रह्म में ही है, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आत्मा अमर है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि हाँ, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे पास मांगने आया है तो मैं मेरा मस्तक तुझे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे जो शिष्य है वो मुझ पर बहुत प्रीति रखते हैं, मेरे शरीर की बहुत संभाल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सेवा करते हैं, वो ऐसा करने नहीं देंगे। तो तू ऐसा करना, जब मैं एकांत में मैं ब्रह्म ध्यान में मग्न हूँ और कोई शिष्य आसपास ना हो, तब आके मेरा मस्तक काट के ले जाना। तो ब्राह्म मुहूर्त में जब एकांत में शंकराचार्य जी ध्यान साधना में रत थे, तब आसपास कोई शिष्य नहीं था, तब वो कापालिक आया, वो तांत्रिक आया। शंकराचार्य जी तो समाधि की उच्च अवस्था में थे, ब्रह्ममय अवस्था में थे, लेकिन उसी समय पद्मपाद जी भी अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे और गुरु का ध्यान करते उन्हें चित्त में तुरंत ही ख्याल आया कि मेरे गुरु को मारने के लिए कोई गया है, और तुरंत ही उन्होंने नृसिंह अवतार का आवाहन किया और नृसिंह स्वरूप धारण कर दिया। वो शेर के रूप में परिवर्तित हो गए। तुरंत वहाँ पहुंचकर गर्जना करके वो तांत्रिक को, कापालिक को चीर डाला, फाड़ डाला। गर्जना सुन के बाकी सब शिष्य दौड़ते आए, तब देखा और शंकराचार्य जी ने कहा कि अब आपका कार्य संपन्न हो गया है, अब पुनः अवस्था में आ जाइए। और पद्मपादाचार्य पुनः वो अपने स्वरूप में आ गए। तो नृसिंह स्वरूप धारण करके शिष्य ने अपने गुरु के देह की रक्षा की थी। तो ये भी एक पद्मपाद जी के जीवन का एक प्रसंग है, अपने गुरुदेव की शरीर की रक्षा के बारे में। इसी प्रकार से एक गांव में गए तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक विद्वान ब्राह्मण था, वो अपने बेटे को लेकर के आया। उसकी बेटे की उम्र 13 साल की थी। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरा ये बेटा जो है 13 साल का है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जैसे पागल है या किसी वो बाधित है। आज तक कभी वो कुछ बोला नहीं है, बच्चों के साथ खेला नहीं है, खिलौने से भी खेला नहीं है, कुछ अलग ही है दूसरे बच्चों से, कुछ भी बोलता नहीं। ये क्या पागल है, ये क्या है, बाधित है, कुछ आप कीजिए। शंकराचार्य जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा कि बेटा तू कौन है? तो उसने कहा मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। शंकराचार्य जी ने फिर कहा उनके पिताजी से कि आपका जो ये पुत्र है वो संसार करने के लिए नहीं आया है, वो परमात्मा का कार्य करने वाला है और वो परमात्मा का बहुत अच्छा कार्य करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उनकी इच्छा ही नहीं है संसार में रहने की, रुचि ही नहीं है, उसकी रुचि तो परमात्मा में है। तो आप उससे पूछ लीजिए और अगर आपकी सम्मति हो तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए, वो परमात्मा के कार्य के लिए। तो उसने पूछा और पुत्र ने और पिता ने दोनों सम्मति दी और फिर वो जो बच्चा था वो शंकराचार्य जी को सौंप दिया गया और शंकराचार्य जी के साथ चल पड़ा। तो शंकराचार्य जी ने उसका नाम दिया हस्तामलक। जैसे हाथ में जो आंवला रखा है उसको जैसे देख पाता है, ऐसे जिसके चित्त में ब्रह्म है, जिसकी ब्रह्म में वृत्ति है, वो हस्तामलक। और शंकराचार्य ने बाद में सब बाकी शिष्यों को बताया कि वो एक योगी थे और उसने एक ब्राह्मणी के 2 साल के मृत पुत्र के शरीर में प्रवेश किया था। उस ब्राह्मणी
का पुत्र पानी में डूब के मर गया था, तो तब उस योगी ने अपना देह त्याग के उस पुत्र के शरीर में प्रवेश किया था। तो तब से वो योगी था, लेकिन उसका मार्ग संसार का नहीं था, तो इस तरह से रहता था। तो हस्तामलक। और एक शिष्य की बात करते हैं। एक शिष्य था गिरी। तो उसे पुस्तकों के अध्ययन में, पुस्तकों के पठन में ज़्यादा रस नहीं था, उसको तो जीवंत ज्ञान में रुचि थी। तो वो गुरु की भक्ति करता था, गुरु को ध्यान करता था, गुरु की सेवा करता था, गुरु की स्मरण करते करते गुरु कार्य करता था। तो शंकराचार्य जी उन पर भी बहुत प्रसन्न थे। तो एक बार शंकराचार्य जी की अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए नदी तट पर गया था, और यहाँ पर अध्ययन का, प्रवचन का समय प्रारंभ हो गया था। तो शंकराचार्य जी अभी राह देख रहे थे। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, समय हो गया है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि वो गिरी है ना, वो नहीं आया है, वो अभी वस्त्र धोने गया है। तो दूसरे कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा, अरे वो तो क्यों अध्ययन में रुचि नहीं लेता गुरुदेव, वो तो ज़्यादा पढ़े लगा नहीं, आप शुरू करो दीजिए ना, उसे क्या पता चलेगा। तो शंकराचार्य जी को ख्याल आ कि नहीं, बाकी लोगों को पुस्तकीय ज्ञान का अहंकार है। तो उन्होंने अपने चित्त से वो जो गिरी था उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट कर दिया और उसको बुलाया। तो गिरी जो था वो त्रोटक छंद में ब्रह्म और आत्मा के विषय में संस्कृत श्लोक गाता चला आया। और शंकराचार्य जी ने कहा कि त्रोटक गिरी, अब तू यहाँ पर बता, आज मैं जो प्रवचन देने वाला हूँ उसकी व्याख्या कर। और उसने त्रोटक छंद में पूरी व्याख्या की, ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का प्रवचन दिया त्रोटक छंद में श्लोक बोल के। तभी से उसका नाम त्रोटकाचार्य कर दिया गया। तो शंकराचार्य जी के कई शिष्य थे, कई समर्थ शिष्य थे, और इसमें ये 4 तो प्रमुख शिष्य थे। सनंदन यानी पद्मपादाचार्य, मंडन मिश्र, उसका नाम रखा गया सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक और त्रोटकाचार्य। तो शंकराचार्य और उन्हें उनके सभी गुरु भक्त विद्वान शिष्यों को नमस्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।